हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 5 अप्रैल का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 5 अप्रैल के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि आधुनिक विज्ञान के जनक कौन थे। तो देखिए, आधुनिक विज्ञान के जो जनक थे ना, ये गैलीलियो गैलीली थे। तो गैलीलियो गैलीली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एनटीपीसी में आपका पूछा गया है कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे। तो देखिए, जीव विज्ञान के जो जनक थे ना, ये अरस्तु थे, तो ये भी आपको याद रखना है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे, तो ये थियोफ्रास्टस हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और आधुनिक रसायन विज्ञान अगर पूछा जाए कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन थे, तो ये एंटोनियो लेवोजियर थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मगध की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए, मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी ना, ये गिरिव्रज या फिर राजगिरी था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में या तो गिरिव्रज दिया होगा या तो राजगिरी दिया होगा, तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले, राजगिरी का जो वर्तमान में नाम है ना, ये राजगीर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राजगिरी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो देखिए, मगध का जो सर्वप्रथम उल्लेख है ना, ये अथर्ववेद में मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, रेड क्रॉस की जो स्थापना है ना, ये 1863 में हुआ था, और इसकी जो स्थापना है ये जीन हेनरी ड्यूटेंट के द्वारा जो है किया गया था। तो जीन हेनरी ड्यूटेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ना, ये प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पे तीसरा पूछा गया था। तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा जो सबसे बड़ा राज्य था ना, वो बिहार था, तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले, प्रथम स्थान पे कौन सा आपका जो है राज्य रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य रहा है। सेकंड स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। और चौथे नंबर पे जो आपका पश्चिम बंगाल रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले, अगर पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो देखिए, जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए ना, तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका बिहार है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट जो सीरीज़ हुआ था ना, उसमें जो है मैन ऑफ द सीरीज़ किसे मिला था। तो देखिए, मैन ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो ये रविचंद्रन अश्विन को दिया गया था, तो रविचंद्रन अश्विन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में जो भारत है ना, वो 3-1 से जीता था टेस्ट सीरीज़। ठीक है, 4 मैचों की टेस्ट सीरीज़ हुई थी, जिसमें भारत जो है 3-1 से जीत गया था। ठीक है, और अश्विन ने जो है इस सीरीज़ में 32 विकेट हासिल किए थे, और साथ ही साथ जो है एक मैच में सेंचुरी के साथ 189 रन भी बनाए थे, इसलिए जो है इन्हें मैन ऑफ द सीरीज़ का जो है ये अवार्ड दिया गया था। तो रविचंद्रन अश्विन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक के माध्यम से होता है। तो देखिए, पौधे में जो जल का परिवहन होता है ना, ये आपका जाइलम टिश्यू के माध्यम से होता है, तो जाइलम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले फ्लोएम के बारे में, तो फ्लोएम जो है यह पादप के सिर से आधार तक जो है भोजन का स्थानांतरण करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था आरडी रैम का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, आरडी रैम का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो ये फुल फॉर्म आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सोवियत संघ ने जो है सोवियत संघ को जो है रूस भी कहा जाता है, 1957 में पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा छोड़ा था। तो देखिए, सोवियत संघ के द्वारा जो है 1957 में जो पहला मानव निर्मित उपग्रह है ना, ये स्पुतनिक 1 को छोड़ा गया था, तो स्पुतनिक 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो देखिए, पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है ना, ये सूर्य है, तो सूर्य आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो देखिए पाकिस्तान की जो मांग है ये मोहम्मद अली के जिन्ना के द्वारा 1940 में किया गया था, जो कि मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना 1940 में, उसमें जो है किया गया था। तो 1940 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पटाखा जो ये किस देश की मुद्रा है। तो देखिए ये जो पटाखा है ना ये मकाऊ देश की मुद्रा है, तो मकाऊ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले एनटीपीसी में पूछा गया है कि कूना जो ये किस देश की मुद्रा है। तो देखिए ये जो कूना है ना ये क्रोएशिया की जो आधिकारिक मुद्रा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दादर और नगर हवेली की राजधानी पूछी गई थी। तो देखिए दादर और नगर हवेली की जो राजधानी है ना ये सिलवासा है, तो सिलवासा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ये जो पुस्तक है ना ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है, तो चार्ल्स डार्विन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सिक्किम से कौन सा भारतीय राज्य सटा हुआ है। तो देखिए सिक्किम से मात्र जो है एक पश्चिम बंगाल राज्य सटा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो उद्देश्य रखा गया था ना वो भ्रष्टाचार रोकने और लाभार्थियों का सरकारी योजनाओं को जो है लाभ सीधे देने के उद्देश्य से यह जो योजना आपका 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। तो 28 अगस्त 2014 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंदिरा सागर बांध ये जो है किस नदी पर है। तो देखिए ये जो इंदिरा सागर बांध है ना ये आपका नर्मदा नदी पर है, तो नर्मदा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सब्सिडी वाली जो एलईडी है ना ये किस योजना के तहत दी जाती है। तो देखिए ये जो आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो है ये आपका एलईडी दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यूएनईपी ने हाल ही में जो है तुंजा इको जनरेशन ने भारतीय ग्रीन एम्बेसडर ये जो किसे नियुक्त किया है। तो देखिए यूएनईपी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, और हाल ही में जो है ये भारतीय ग्रीन एम्बेसडर जो है ये खुशी चिंदालिया को नियुक्त किया गया है, जो कि गुजरात के सूरत से रहने वाली है, तो खुशी चिंदालिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हिमालयन मेडिसिनल प्लांट ये जो किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका जनरली दो राज्य में पाया जाता है, एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश और एक आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ था, तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यूएन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का हेड क्वार्टर पूछा गया था। तो देखिए यूएन सिस्टम का जो स्टाफ कॉलेज का हेड क्वार्टर है ना ये आपका तुरीन इटली में है, तो तुरीन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यूएनओ के द्वारा किस देश को जो है सबसे पहले कोवैक्स की वैक्सीन मिली है। तो देखिए यूएनओ के द्वारा जो सबसे पहला कोवैक्स की जो वैक्सीन मिला है ना ये घाना देश को दिया गया है, तो घाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वीडियो क्या है, जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका मॉनिटर, डिस्प्ले यूनिट, प्रोसेसिंग इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था, और एक आपके ऑप्शन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो वीडियो है ना ये एक प्रकार का मॉनिटर है, तो मॉनिटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है ये कौन करता है। तो देखिए लोकसभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता है ना ये प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो देखिए लोकसभा की जो अध्यक्षता है ना वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा पुडुचेरी का जो है लोक नृत्य है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका गराडी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो गरादी है ना ये पुडुचेरी का लोक नृत्य है, तो गरादी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन थे। तो देखिए वंदे मातरम पत्रिका के जो संपादक थे ना ये बिपिन चंद्र पाल थे, तो बिपिन चंद्र पाल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है। तो देखिए ये जो जलमार्ग 2 है ना ये आपका सदिया से धुबरी तक जोड़ता है, तो सदिया से धुबरी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वास्थ्य मनुष्य का सिस्टोलिक का जो सामान्य रक्तचाप पूछा गया था। तो देखिए सिस्टोलिक का यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया था। तो देखिए स्वास्थ्य मनुष्य का जो सिस्टोलिक का जो सामान्य रक्तचाप होता है ना वो 120 होता है। तो 120 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले डायस्टोलिक का कितना होता है, तो डायस्टोलिक का जो आपका 80 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो ये 120/80 mmHg होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बात कर ले रक्तदाब का नियंत्रण, ये जो किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, तो रक्तदाब का जो नियंत्रण है ना ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी समिति केंद्र और राज्य के बीच में जो है संबंध से संबंधित है। तो देखिए ये जो सरकारी आयोग समिति है ना ये आपका केंद्र और राज्य के बीच के संबंध से संबंधित है। तो सरकारी आयोग समिति आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अशोक के कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है ये किस शिलालेख में मिलता है। तो देखिए अशोक के जो कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है ना ये आपका 13वां शिलालेख में मिलता है। तो 13वां शिलालेख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को जो है कितनी राशि दी जाती है। तो देखिए आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है एक परिवार को 5 लाख की राशि दिया जाता है। तो 5 लाख आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कार्ले की गुफा ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो कार्ले की गुफा है ना ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि DOS का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए DOS का जो फुल फॉर्म होता है ना वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।